लो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने क्या डील किया था? पिछला क्लास में मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया था, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है भाई। और उस पे बेस्ड अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, जिसको आज मैं पूरा करूंगा और हमारा ये यूनिट डिजिट समाप्त हो जाएगा आज। ठीक है मेरे भाई, चलो क्लास शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 19 से हम शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जरा देखना इसको ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 973 की पावर है फैक्टोरियल 234 गुना में 234 की पावर फैक्टोरियल 973। यानी इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, मैं क्वेश्चन को यहां लिख लेता हूं, ध्यान से समझना हमारी बात ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमारा है 973 की पावर है, 973 की पावर है फैक्टोरियल 234। 973 की पावर है फैक्टोरियल 234, इसके साथ है गुना 234 की पावर है, 234 की पावर है फैक्टोरियल का 973, फैक्टोरियल का 973। इस संख्या का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझते रहना बस। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको यूनिट डिजिट निकालना है, हमको यूनिट डिजिट निकालना है। ये तो पावर वाला है, ये तो पावर वाला है, तो हमको इस बेस संख्या, ये दोनों डिजिट का कोई काम नहीं, ये दोनों डिजिट का कोई काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, बताना यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको इंडिविजुअली ये दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट अलग अलग निकालना है। हमको इंडिविजुअली दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट अलग अलग निकालना है, फिर दोनों यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ, ये तो 3 वाला है, 2 3 7 8 वाला, ये 4 वाला, यहां से यूनिट डिजिट आसानी से निकल जाएगा। ये 4 की पावर है, 4 की पावर 973 है, 973, 4 की पावर है 973, 973 का फैक्टोरियल है 4 की पावर, 973 का फैक्टोरियल है 4 की पावर। तुम बताओ मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यहाँ 4 की पावर ऑड है कि इवन है, कैसे पता चलेगा? यहाँ 4 की पावर ऑड है या इवन है, कैसे पता चलेगा? मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, ये फैक्टोरियल 973 है, फैक्टोरियल 973, और जब मैं इसको खोलूंगा 973 को, तो ये ऐसा आएगा। इसको खोलने के बाद ऐसा बनता है 973 गुना 972 गुना में 971, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ये गुना डॉट 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 3 2 1, इसको ऐसे खोलना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये फैक्टोरियल ऐसे ही खुलता है। ठीक है, अब हमको इतना बताओ, इसमें से कैसे पकड़ में आएगा कि ये सम है या विषम है? इसमें से कैसे पकड़ में आएगा ये सम है या विषम है? ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इतना बड़ा संख्या जब गुणनफल में हो और जब गुना करेगा तो ये बहुत बड़ा संख्या बनेगा, तो हमको कैसे पकड़ में आएगा कि ये सम है या विषम है? ठीक है मेरे भाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम और विषम ना खोजकर, सम और विषम ना खोजकर हम इसमें क्या करेंगे, हम इस पावर को 4 से भाग लगा देंगे, क्योंकि हर एक नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है, हर एक नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इस 4 का जो पावर है उसको मैं 4 से भाग लगाऊंगा, 4 से भाग लगाना, 2 3 7 8, 2 3 7 8, इसमें मेरे भाई पावर में इसका पावर जब 4 से ऊपर बढ़ जाता है तो हम 4 से भाग नहीं लगाते। तो हर एक नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है, 2 3 7 का 8 का ही नहीं मेरे भाई, सभी नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है। ठीक है,
अगर सम विषम हमको ना पता चले, अगर हमको सम विषम ना पता चले तो उस केस में हम पावर को 4 से भाग लगाकर हम पता लगा लेंगे। ठीक है, तो इस पावर को 4 से भाग लगा के क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर। इस पावर को 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर। अब बताओ मेरे भाई, ये फैक्टोरियल 973, इसको जब मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? मेरे भाई तुम इतना बताओ, ये जो फैक्टोरियल 973 है, ये जो फैक्टोरियल 973 है, ये जब खुलेगा तो इसी प्रकार से खुलेगा ना, 973 गुना 972 गुना 971 गुना 970, एक एक छोटा होता चला जाएगा और लास्ट में कहीं ना कहीं आएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या जो खुल रहा है, ये संख्या जो खुलेगा तो इसके गुना में 4 गुना है कि नहीं है? 4 गुना है कि नहीं है? अरे ये जो संख्या का फॉर्म है गुना में, उसमें 4 गुना है कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा जो संख्या, चाहे फैक्टोरियल 973 बोलो चाहे इधर वाला बोलो, ये पूरा का पूरा संख्या 4 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? और ये संख्या अगर 4 का मल्टीपल हुआ तो किसी संख्या जो 4 का मल्टीपल है और उस संख्या में 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा? रिमाइंडर 0 ही तो बनेगा, रिमाइंडर 0 ही तो बनेगा। इसको 0 बोलो या फिर 4 बोलो, सेम बात है। इसको 0 बोलो 4 बोलो, सेम बात है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इतना बताओ हमको कि 4 की पावर, इस सवाल का 4 की पावर फैक्टोरियल 973 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 की पावर फैक्टोरियल 973 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 4 का होगा वही यूनिट डिजिट 4 की पावर फैक्टोरियल 973 का होगा। और 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 ये क्या है? ये 4 की पावर जो 4 है वो क्या है? इवन है, इवन। 4 की पावर 4 ये क्या है मेरे भाई? इवन है, इवन। तो इवन रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4 की पावर अगर इवन हो जाए तो यूनिट डिजिट क्या बनता है? 6 बनता है, 6। इसका यूनिट डिजिट बन जाएगा 6। अरे हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? यहां पर तुम सम विषम नहीं पता लगा सकता फैक्टोरियल 973 को, इसलिए मैं पावर को 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लिया। तुम मेरा बात काहे नहीं समझ रहा है? मेरे भाई इतना बताओ हमको। मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 4 का पावर 32, 4 का पावर 32, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, 4 की पावर इवन है ना, 4 की पावर इवन है ना, तो 4 की पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, अगर मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि 4 की पावर 32 में अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि इसको 4 से भाग लगा लेता हूं, 4 से, और 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लेता हूं, रिमाइंडर, तो 4 8 32 चला जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। रिमाइंडर 0 बोलो या 4 बोलो, तो तुम बताओ मेरे भाई 4 की पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा? जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 4 का होगा, जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 4 का होगा वही यूनिट डिजिट 4 की पावर 32 का होगा। काहे नहीं समझ रहा है मेरा बात? तो तुम बताओ मेरे भाई 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? ये 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर यहाँ पे क्या है? 4 की पावर 4 क्या है? इवन है, इवन। तो इसका यूनिट डिजिट 6 बनेगा। तो दोनों तरीका से तो सेम ही बात आया, दोनों तरीका से तो सेम ही बात आया। तुम डायरेक्ट पकड़ रहा है यहाँ पे इवन है तब भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और मेरे भाई अगर तुम ना पकड़ना, नहीं पकड़ में आ रहा है कि इवन है कि ऑड है, तो उसको 4 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकाल लो, उस केस में भी यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। हमारा बात समझ रहा है? यहाँ पे हमको पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, ये फैक्टोरियल 973 को खोलने के बाद ये ऑड बनेगा कि इवन बनेगा, इसीलिए मैंने मेरे भाई ये पूरे संख्या 4 से रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर, जैसे रिमाइंडर आ गया 4, तो मैं समझ गया कि 4 की पावर 900 फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 की पावर 4 के बराबर होगा, 4 की पावर 4 के बराबर होगा, और 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 6। समझ रहा है हमारी बात? दोनों चीज सेम है। अच्छा मेरे भाई इतना बताओ हमको, यहां पे बताना मेरे भाई, यहां पे बताना 3 की पावर फैक्टोरियल 234 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 की पावर फैक्टोरियल 234 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मेरे भाई यहां जो पावर है, यहां जो पावर है 234 है, फैक्टोरियल 234, और ये बहुत बड़ा संख्या है। ठीक है, तो मेरे भाई इस पावर को भी मैं 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लूंगा, इस पावर को मैं 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये फैक्टोरियल 234 को जब मैं खोलूंगा, फैक्टोरियल 234 को जब मैं खोलूंगा, फैक्टोरियल 234 को मैं खोलूंगा तो कैसे खुलेगा? ये 234 गुना 233 गुना डॉट 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 जाएगा, और लास्ट में ये भी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बन जाएगा। नहीं तो तुम बताओ मेरे भाई, ये फैक्टोरियल 234 जो है वो 4 गुना में आया कि नहीं आया? ये 4 गुना में आया कि नहीं आया? तो ये फैक्टोरियल 234 भी तो 4 का मल्टीपल हो गया, ये फैक्टोरियल 234 भी तो 4 का मल्टीपल हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये फैक्टोरियल 234 4 का मल्टीपल है, तो फैक्टोरियल 234 में 4 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या बनेगा?
जीरो ही तो बनेगा, रिमाइंडर क्या बनेगा, जीरो ही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 की पावर फैक्टोरियल 234 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 3 की पावर फैक्टोरियल 234 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। सर जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर फैक्टोरियल 234 का होगा। तो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, एक ही तो होगा, एक ही तो होगा। अरे बताओ ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 आया, इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 आया, ठीक है मेरे भाई। तो मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा, यहां से 1 आया, यहां से 6 है, बीच में गुना है, तो मेरा फाइनल यूनिट डिजिट 1 गुना 6, मेरा फाइनल यूनिट डिजिट 1 गुना 6 6 ही तो होगा, मेरा फाइनल यूनिट डिजिट 1 गुना 6 6 ही तो होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या है मेरा, मैं इस सवाल को यहां लिखता हूं, 888 की पावर है 222, 888 की पावर है 222 प्लस प्लस 444 की पावर है 666 प्लस प्लस 111 की पावर है 444 और प्लस प्लस 222 की पावर है 777, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इन सभी संख्याओं के योगफल का, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या है, ये चारों संख्याओं के योगफल का, ये चारों संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या है, हमको ये पकड़ना है। ये चारों संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या है, हमको ये पकड़ना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालूंगा, मैं इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालूंगा। मेरे भाई हम हर एक संख्या का यूनिट डिजिट इंडिविजुअल निकालेंगे। इस संख्या का यूनिट डिजिट, 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 मैं चारों संख्या का यूनिट डिजिट इंडिविजुअल निकालूंगा, इंडिविजुअल, ठीक है मेरे भाई। वो दोनों भी है, एक मिनट रुक जाना मेरे भाई, वो दोनों ऊपर से छूट गया हुआ है। यहां पे क्या है मेरे भाई, 777 की पावर 666, ठीक है। और प्लस में मेरे भाई, 555, ध्यान से सुनना, प्लस में मेरे भाई 555, इसकी पावर है 333, इसकी पावर है 333, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब सही है क्वेश्चन। चलो, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, मैं क्या करूंगा मेरे भाई, हर एक संख्या का यूनिट डिजिट मैं इंडिविजुअल निकालूंगा, मैं हर एक संख्या का यूनिट डिजिट इंडिविजुअल निकालूंगा, इंडिविजुअल। फिर जो भी यूनिट डिजिट आएगा उन सब यूनिट डिजिट को मैं जोड़ूंगा, क्योंकि बीच में एक्शन प्लस का हो रहा है, तो मैं सभी यूनिट डिजिट को जोड़ूंगा, और सभी यूनिट डिजिट को जोड़ने के बाद जो फाइनल यूनिट डिजिट आएगा वही मेरा फाइनल यूनिट डिजिट होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पर है 888 की पावर 222। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, मैं सबका यूनिट डिजिट इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर दूंगा, वही मेरा फाइनल यूनिट डिजिट बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो सबसे आसान वाला है सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट में निकालूंगा। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। बेस अंक के 2 डिजिट का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ये दोनों का कोई काम नहीं, ये दोनों का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो एक एक करके यूनिट डिजिट निकालते हैं, जो सबसे पहले आसान है मैं उसका यूनिट डिजिट निकालता हूं। यहां देखो मेरे भाई, 5 की पावर 333 का यूनिट डिजिट क्या होगा। सर 5 की पावर कुछ और है, उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5 बनेगा। यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5 बनेगा। 4 की पावर 666 का यूनिट डिजिट क्या होगा। सर यहां पे 4 की पावर क्या है, इवन है, इवन। 4 की पावर क्या है मेरे भाई, इवन है, इवन। और 4 की पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे भाई, 6 होता है, 6। यहां से यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, 6। 1 की पावर 444 का यूनिट डिजिट 1 होगा, 1। 1 की पावर कुछ और है, उसका यूनिट डिजिट 1 होता है, ठीक है मेरे भाई। यहां से जो आसान था मैंने उसका यूनिट डिजिट निकाल लिया। अब बच गया 7 वाला, 8 वाला और उधर से मेरे भाई 2 वाला, यही बच गया। तो मेरे भाई 7 की पावर 666 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तुम बताओ मेरे भाई।
मैं तो 7 की पावर 4 तक का ही यूनिट डिजिट जानता हूं। यहां तो 7 की पावर 666 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई? 7 की पावर 4 से जैसे ही बढ़े पावर में, तो उसको 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लिया करो। 4 से भाग लगाकर अगर मैं रिमाइंडर निकालता हूं तो कितना बनेगा? 4 इकाई 4 चला जाएगा तो 26, 4 छक 24। यहां से रिमाइंडर बनेगा 2, यहां से रिमाइंडर बनेगा 2। तो तुम बताना मेरे भाई 7 की पावर 666 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 2 का होगा वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 666 का होगा। तो 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49। तो इसका यूनिट डिजिट क्या बन गया? 9। 9 बन गया। तो 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9 है, तो 7 की पावर 666 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 ही होगा। अब मेरे भाई इतना बताओ, यहाँ पे यहाँ 8 की पावर 222 है, यहाँ भी पावर 4 से टप रहा है, यहाँ भी पावर 4 से टप रहा है, तो 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लो। यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाई बताना? यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो मेरे भाई जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 2 का होगा वही यूनिट डिजिट 8 की पावर 222 का होगा। तो 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 क्या होता है? 64। ये इसका यूनिट डिजिट बनेगा 4, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 4। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बताना, आगे बताना। 2 की पावर 777, यहां से भी 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लो, यहां भी 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लो। तो यहां से 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 इकाई 4, 3 37, 4 9 36, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? 2 की पावर 1, यहां से यूनिट डिजिट बन जाएगा 2। मेरे भाई मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बताना? यहां से है 9 5 14, 14 4 18, 9 5 14, यूनिट डिजिट 4, 4 4 8, 8 14, यूनिट डिजिट 4, 4 1 5 और 5 2 7। मेरा फाइनल यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा मेरे भाई? 7 बन जाएगा। 7 खाली यूनिट डिजिट को पकड़ के जोड़ते चले जाओ। यहां से मेरा आंसर कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। 7, अरे खाली इसको जोड़ना ही तो है। 9 5 14, 14 यूनिट डिजिट पकड़ लो 4, फिर 4 4 8, फिर 8 14, 14, फिर यूनिट डिजिट 4 पकड़ लो, 4 1 5, 5 2 7। तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7, ये संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? हमेशा 7 बनेगा। 7। चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है देखना मेरे भाई ध्यान से। फैक्टोरियल से घबराना नहीं, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इससे घबराना नहीं। हमको मेरे भाई यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट किसका यूनिट डिजिट निकालना है? हमको यूनिट डिजिट निकालना है फैक्टोरियल 1 प्लस प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6। इस तरीके से ये जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या है मेरे भाई? फैक्टोरियल 3333, 3333 फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना मेरे भाई? हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये जितना भी संख्या जोड़ में है, ये जितना भी संख्या जोड़ में है, इन सबका योगफल निकालना, इन सबका योगफल, और इन सबके योगफल का यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट क्या होगा? इन सब के योगफल का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सभी संख्या का इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। हमको सभी संख्या का इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। हमको सभी संख्या का इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमको सभी संख्या का इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, और सभी यूनिट डिजिट को वापस जोड़ना पड़ेगा, वापस जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद जो यूनिट डिजिट बनेगा वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर सभी संख्या का यूनिट डिजिट मैं निकाल सकता हूं क्या? यहां तो संख्या बहुत बड़ा है ना, 3333 तक जा रहा है फैक्टोरियल। मेरे भाई इतने बड़े, इतना बड़ा जो लंबा सीरीज हमारा है, इन सब का यूनिट डिजिट निकालना तो संभव है ही नहीं। इन सब का यूनिट डिजिट निकालना तो संभव है ही नहीं मेरे भाई। करना तो हमको वही पड़ेगा जो हमको करना तो वही पड़ेगा जो क्वेश्चन का डिमांड है। ठीक है, करना तो वही पड़ेगा जो क्वेश्चन का प्रोसेस होता है। सबका यूनिट डिजिट निकालना ही पड़ेगा और उसको जोड़ना ही पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इतना लंबा सीरीज का यूनिट डिजिट हम पूरा को निकालेंगे तो मेरा वक्त बहुत खराब हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन में कुछ स्टेप आगे जाने के बाद, कुछ स्टेप आगे जाने के बाद फिक्स पैटर्न शुरू हो जाता है। फिक्स पैटर्न शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। इतना लंबा यूनिट डिजिट हम सबका नहीं निकाल सकते, ये सीरीज बहुत लंबा चौड़ा है, ये सीरीज बहुत लंबा चौड़ा है।
मैं इंडिविजुअली एक एक है ना, एक एक का अगर यूनिट डिजिट निकालने लगूं तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन इसका फाइनल यूनिट डिजिट तब भी नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मेरा सीरीज बहुत लंबा है। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं, प्रोसेस तो वही करना है कि सबका इंडिविजुअली अलग अलग यूनिट डिजिट निकालना है मेरे भाई। जब तुम इसका इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालोगे ना, तो कुछ टर्म के बाद एक फिक्स पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, एक फिक्स पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जितना भी संख्या का यूनिट डिजिट होगा उसी पैटर्न को फॉलो करने लगेगा, उसी पैटर्न को फॉलो करने लगेगा, ठीक है मेरे भाई। तो हमको पूरे संख्या तक नहीं जाना है, हमको वहां तक जाना है जहां से ये फिक्स पैटर्न बने, वहीं तक यूनिट डिजिट निकालना है, उतना ही पद तक जाना है जहां से फिक्स पैटर्न बनना शुरू कर देगा, बस उतना ही तक जाना है। उसके बाद हमको पूरे का निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जहां से भी फिक्स पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा उसके बाद जितना भी संख्या आएगा उन सब का यूनिट डिजिट उसी पैटर्न पे चलता चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो पहले ये पकड़ो इसमें कि कहां से फिक्स पैटर्न बन रहा है, कहां से फिक्स पैटर्न बन रहा है, यही पकड़ना है। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या क्या है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 गुना 1, 2 गुना 1 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2। बढ़ते चले जाओ मेरे भाई, कहीं ना कहीं फिक्स पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, जब तक ना बने फिक्स पैटर्न तब तक इंडिविजुअली निकालते चले जाओ। फैक्टोरियल 3, इसका वैल्यू होता है 3 गुना 2 गुना 1 6, तो इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 6 बनेगा 6। फैक्टोरियल 4, इसका वैल्यू होता है 4 गुना 3 गुना 2 24 24, तो इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 4 बनेगा 4। ध्यान से सुनना मेरे भाई। फैक्टोरियल 5 होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 120 120, इसका वैल्यू होगा 120 120, और 120 का यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है 0। 120 का यूनिट डिजिट होता है 0 0। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल 6, जब तुम फैक्टोरियल 6 को खोलेगा ना, फैक्टोरियल 6 को खोलेगा ना, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आएगा 1। जब मेरे भाई इस संख्या की जब तुम गुना करेगा, इस संख्या की जब तुम गुना करेगा ये सब गुणनफल में, तो यहाँ 5 यहाँ 2 घुसा हुआ है, तो ये जो संख्या बनेगा उस संख्या का इकाई अंक 0 बनेगा 0। तो तुम बताओ मेरे भाई, फैक्टोरियल 6 का जो वैल्यू होगा, फैक्टोरियल 6 का जो वैल्यू होगा उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यहां से भी 0 बनना शुरू हो जाएगा 0। इसके बाद आएगा मेरे भाई फैक्टोरियल 7, जब तुम फैक्टोरियल 7 को खोलेगा तो उसमें भी 5 गुना 2 रहेगा, 5 गुना 2 उसमें भी रहेगा, ठीक है मेरे भाई, वहां से भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 बनना शुरू हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 का ऐसा वैल्यू आएगा, फैक्टोरियल 7 का ऐसा वैल्यू आएगा जिसके यूनिट डिजिट पे 0 होगा 0। इसके बाद आएगा मेरे भाई फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8, इस संख्या का भी यूनिट डिजिट ऐसा होगा, इस संख्या को खोलने पर भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा। तो मेरे भाई यहां से बनना शुरू हो गया, मैंने पकड़ लिया कि फैक्टोरियल 5 से फिक्स पैटर्न बनना शुरू हो गया। फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0 होगा, फैक्टोरियल 6 का यूनिट डिजिट 0 होगा, फैक्टोरियल 7 का यूनिट डिजिट 0 होगा, फैक्टोरियल 8 का यूनिट डिजिट 0 होगा, इसके बाद फैक्टोरियल 9 का यूनिट डिजिट 0 होगा। मेरे भाई इससे आगे तुम जितना फैक्टोरियल खोलते चले जाओगे, सभी फैक्टोरियल को खोलने के बाद लास्ट में 5 गुना 2 आएगा ही आएगा, 5 आएगा 2 आएगा, 5 आएगा 2 आएगा। मेरे भाई जैसे ये खोलेगा तो इस संख्या का यूनिट डिजिट तो 0 ही तो बनेगा। तो यहां से मैं समझ गया कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल बनेगा, फैक्टोरियल 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल 3333 तक, इस संख्या का भी इकाई अंक 0 ही होगा। इसके बाद जितना भी संख्या बनेगा, फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी संख्या बनेगा उन सभी संख्या का इकाई अंक 0 ही आएगा। या यहां से फिक्स पैटर्न शुरू हो जाता है, यहां से फिक्स पैटर्न शुरू हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट निकालना है, तो ये सबका जो इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालना है सबको वापस जोड़ दो, ये सबको वापस जोड़ दो मेरे भाई, ये सबको वापस जोड़ दो, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा मेरे भाई, यहां से 2 1 3 3 6 9 9 4 13 13 13 का यूनिट डिजिट होता है 3, और 3 के बाद सब में 0 0 0 0 0 लग रहा है, तो ये तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसका। तो 13 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3। तो इस संख्या का फाइनल यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा 3। इस संख्या का फाइनल यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा 3। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, 1 2 1 3 3 6 9 और 9 4 13 13 13 का यूनिट डिजिट होता है 3, और 3 के बाद इन सब का यूनिट डिजिट जोड़ेगा, 3 + 0 + 0 0 0, तो 3 ही रहेगा। तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा 3, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना जरा। सवाल नंबर 22 ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इसमें भी मेरे भाई यूनिट डिजिट ही निकालना है। देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है एक गुना फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस दो गुना फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, इसके बाद प्लस 3 गुना फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस, इस तरीके से ये सीरीज बढ़ रहा है, इस तरीके से ये सीरीज बढ़ रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में है मेरे भाई, सबसे लास्ट में है मेरे भाई 101 गुना फैक्टोरियल 101 की पावर फैक्टोरियल 101 की पावर फैक्टोरियल 101, ठीक है मेरे भाई। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है। इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट कैसे आएगा, कैसे आएगा मेरे भाई, कैसे आएगा बताना हमको। ये सभी संख्याओं का इंडिविजुअली यूनिट डिजिट काउंट करो, इन सभी संख्याओं का इंडिविजुअली यूनिट डिजिट का काउंट करो, इन सभी संख्याओं का इंडिविजुअली यूनिट डिजिट काउंट करो। फिर जितना भी यूनिट डिजिट आता है सबको जोड़ो, क्योंकि बीच में प्लस का एक्शन हो रहा है, बीच में प्लस का एक्शन हो रहा है। सभी यूनिट डिजिट को जोड़ो, सभी यूनिट डिजिट को जोड़ो। जोड़ने के बाद जो फाइनल यूनिट डिजिट बनेगा, जोड़ने के बाद फाइनल यूनिट डिजिट बनेगा, वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा। प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस तो यही है। लेकिन मेरे भाई इतना बताओ, ये तो पिछले सवाल की तरह हो गया ना, यहाँ पिछले सवाल की तरह हो गया। ये जो हमारा सीरीज है, ये जो हमारा सीरीज है, इसमें मेरे भाई संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें मेरे भाई संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें पद बहुत ज्यादा है, टर्म बहुत ज्यादा है, ठीक है मेरे भाई। ये टोटल 101 पद का सीरीज है, 101 पद का। तो मेरे भाई मैं इंडिविजुअली अगर सबका यूनिट डिजिट निकालने चले जाऊं तो मेरे भाई हमको तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमको तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं पहले ही भांप गया इस क्वेश्चन को, मैं पहले ही भांप गया इस क्वेश्चन को कि ये कुछ पैटर्न के है ना, कुछ पद के बाद ये जो सीरीज है, ये कुछ पद के बाद सेम पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर देगा। ये जो सीरीज है, ये कुछ पद के बाद सेम पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है मेरे भाई। तो हम कुछ पद तक ही इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे और वहां तक निकालेंगे जहां से ये फिक्स पैटर्न पकड़ना शुरू कर देगा। उसके बाद जितना भी पद होगा वो सब फिक्स पैटर्न पे चलता चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको यही पकड़ना है, पहले चेक करते चले जाओ हर एक पद को खोल के कि कहां से फिक्स पैटर्न पकड़ रहा है, कहां से फिक्स पैटर्न पकड़ रहा है। जहां से भी फिक्स पैटर्न पकड़ेगा उसके बाद के सभी पदों का जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम हो जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमको यही पकड़ना है कि कहां से फिक्स पैटर्न पकड़ रहा है। तो हमको एक एक पद को शुरुआत से खोजना पड़ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये फैक्टोरियल 1 है, उसकी पावर फैक्टोरियल 1 है। पहले इस संख्या को खोलना, 1 की पावर 1, ये संख्या का वैल्यू हो गया 1 की पावर 1 का मतलब 1 होता है 1, तो यहां से वैल्यू बना 1 और 1 गुना 1 1 होता है। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट मेरे भाई एक ही होगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट पूरा यहां से यहां का, तो मेरे भाई फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 को जो मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 का गुना 2 में होगा तो ये हो जाएगा 8। ये संख्या कुछ और नहीं 8 था, 8, तो इसका यूनिट डिजिट 8 ही हो जाएगा, 8। समझ में आ गया। इसी प्रकार से इस संख्या को खोलना, इस संख्या को फैक्टोरियल 3 है, 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, 3 दूना 6, ये संख्या कुछ और नहीं 6 है, 6 यहां पर मेरे भाई कुछ और नहीं 6 है, 6, ठीक है। ये फैक्टोरियल 3 कुछ और नहीं, ये 6 है, 6 और ये फैक्टोरियल 3 कुछ और नहीं, ये भी 6 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 6 की पावर 6, 6 की, हमको खाली यूनिट डिजिट का काम है तो पूरा संख्या मैं खोलूंगा नहीं, 6 की पावर 6 है, 6 की पावर 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा सर, 6 की पावर कुछ और है, 0 1 5 6 वाला ग्रुप है ये, 6 की पावर कुछ और है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होता है। तो 6 की पावर 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होगा, 6 यूनिट डिजिट यहां से आया, इसमें 3 से गुना हो रहा है 3 से,
तो फाइनल जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 आया 6, इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है 3, तो 36 18 जो फाइनल संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। 8 नहीं होगा 8? अरे नहीं होगा 8। चलो मेरे भाई यहां से बताना हमको, यहां से भी अभी हमको पैटर्न क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी पैटर्न पकड़ना शुरू हुआ नहीं। इसके बाद मेरे भाई अगला पद क्या होगा हमारा बताना। जैसे जैसे सीरीज बन रहा है उस हिसाब से मैं अगला पद लिख लूंगा। 1 गुना फैक्टोरियल 1 की पावर 1 है, 2 गुना फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 गुना फैक्टोरियल 3 की पावर 3 है, तो इसका अगला पद होगा 4 गुना फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4। अरे यही तो होगा अगला पद, यही तो होगा अगला पद। अब तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा हमको बताना मेरे भाई। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो मेरे भाई बताओ फैक्टोरियल 4 इसका वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल 4 इसका वैल्यू कितना होता है? 4 तिहाई 12 दूना 24, इस संख्या का वैल्यू होता है 24। ये संख्या है मेरे भाई 24 फैक्टोरियल 4, उसकी पावर है फैक्टोरियल 4, यानी 24 की पावर है 24। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 24 की पावर 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका तो हमको काम ही नहीं है, तो 4 की पावर 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 की पावर 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा? सर 4 की पावर यहाँ पे इवन है, इवन, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। तो यहाँ जो संख्या आ रहा है फैक्टोरियल 4 की पावर 4, इसका यूनिट डिजिट हो गया 6, उसका गुना हो रहा है 4 से, तो 6 चक 24, तो जो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 यहां से मेरे भाई मेरा यूनिट डिजिट कितना बन गया? 4 बन गया। 4। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां से भी पैटर्न अभी फिक्स हुआ नहीं, इसके आगे वाला संख्या भी हमको खोलना पड़ जाएगा, इसके आगे वाला संख्या भी खोलना पड़ जाएगा। तो इससे अगला जो पद है वो हमारा क्या बनेगा? इससे अगला जो पद हमारा क्या बनेगा? वो बनेगा 5 गुना फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5। अरे यही तो बनेगा, 5 गुना फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई? यहां खोलना फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 120 होता है। 120 फैक्टोरियल 5 होता है 120, उसका पावर है फैक्टोरियल 5, यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, 120 का पावर है 120। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का, इसका कोई काम नहीं है, तो 0 की पावर 120 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 की पावर 120 का यूनिट डिजिट 0 ही होगा। 0 का पावर कुछ और है, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट आया 0। ये संख्या ऐसा बनेगा जिसका यूनिट डिजिट आया 0, उसके साथ ये संख्या का यूनिट डिजिट है 5, तो जो हमारा फाइनल संख्या गुना करके बनेगा उसका यूनिट डिजिट 0 ही तो आएगा। अरे 0 ही तो आएगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट 0 हुआ और इस संख्या में इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो गुना करेगा तो 0 ही तो फाइनल यूनिट डिजिट बनेगा। यहां से फाइनल यूनिट डिजिट 0 ही तो बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई इसके बाद वाला संख्या क्या होगा? इसके बाद वाला संख्या क्या होगा? ध्यान से सुनना हमारी बात। इसके बाद वाला संख्या होगा 6 गुना फैक्टोरियल 6 की पावर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 की पावर फैक्टोरियल 6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये फैक्टोरियल 6 को जब तुम खोलेगा, ये फैक्टोरियल 6 को जब तुम खोलेगा तो फैक्टोरियल 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। यानी मेरे भाई फैक्टोरियल 6 का जो वैल्यू होगा वो एक ऐसा संख्या आएगा जिसके इकाई अंक पे 0 होगा, इकाई अंक पे 0 होगा। ठीक है, और इसकी पावर मेरे भाई फैक्टोरियल 6 है, इसकी पावर फैक्टोरियल 6 है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, यह एक ऐसा संख्या है जिसके इकाई अंक पे 0 है और 0 का पावर कुछ और आएगा, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 0 ही तो होगा, उस संख्या का यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट 0 आया, 0 को गुना 6 में होगा तो यहां से भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, यहां से भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मेरा पैटर्न पकड़ना शुरू कर दिया? क्या मेरा पैटर्न पकड़ना शुरू कर दिया? तुम बताओ मेरे भाई मेरा पैटर्न कहां से पकड़ना शुरू कर दिया? मेरा पैटर्न यहां से पकड़ना शुरू कर दिया। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद जो हमारा यहाँ भी 0 आया, इस पद में भी 0 आया, इसके बाद जो अगला पद आएगा, इसके बाद जो अगला पद आएगा वो आएगा 7 गुना फैक्टोरियल 7 की पावर फैक्टोरियल 7। और जब तुम फैक्टोरियल 7 को खोलेगा, फैक्टोरियल 7 को खोलेगा तो खुलने के बाद उस संख्या के यूनिट डिजिट पे 0 बनेगा, 0, उसका पावर कुछ हो रहेगा तो 0 ही देगा और उसका गुना 7 में होगा तो 0 ही देगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जितना भी पद हमारा आएगा, जितना भी पद आएगा सबका यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा, सबका यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा, सबका यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा। इसके बाद जितना भी पद आएगा सबका यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा। ठीक है, क्यों 0 बनेगा?
क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, ये सब फैक्टोरियल को खोलने के बाद ऐसा संख्या बनेगा जिसके यूनिट डिजिट पे 0 होगा। यूनिट डिजिट पे 0 होगा तो उसका पावर करोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, और 0 का गुना उसके साथ में होगा तो 0 ही बनाएगा। तो इस पद के बाद जितना भी पद आएगा, इस पद के बाद जितना भी पद आएगा, सबका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा? मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा? सारे यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ दो, वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं जोड़ूंगा तो 8 1 9, 9 8 कितना हो जाएगा? 17, 17 4 21, 21 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 + 0 + 0 + 0 करते चले जाओ तो 1 ही हो जाएगा, ये 1 ही तो हो जाएगा। तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा मेरे भाई? 1 बन जाएगा। 1 हमारा फाइनल यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस सवाल को पूरा करो। चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97, 4 की पावर 96। मेरे भाई यहां पे ये नहीं है। फैक्टोरियल 1 की पावर 99, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इधर कर लेता हूं। चलो मेरे भाई इसका यूनिट डिजिट ही निकालना है और कुछ करना नहीं है। मैं इस सवाल को यहां लिखता हूं, यहां ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं इस सवाल को यहां लिखता हूं, यहां ध्यान से समझना। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की पावर है 99, फैक्टोरियल 1 की पावर है 99, ध्यान से समझना मेरे भाई। प्लस प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर है, फैक्टोरियल 2 की पावर है 98। ठीक है मेरे भाई, अगला क्या है? अगला क्या है? फैक्टोरियल 3 की पावर है, फैक्टोरियल 3 की पावर है 97, फैक्टोरियल 3 की पावर है 97। मेरे भाई अगला क्या है? अगला क्या है? फैक्टोरियल 4 की पावर है 96, फैक्टोरियल 4 की पावर है 96। इसी तरीका से मेरे भाई ये सीरीज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और सबसे लास्ट में कहां पे खत्म हो रहा है? सबसे लास्ट में कहां पे खत्म हो रहा है? फैक्टोरियल 99 की पावर, फैक्टोरियल 99 की पावर, फैक्टोरियल 99 की पावर सबसे लास्ट में है 1, सबसे लास्ट में है 1। चलो मेरे भाई यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है। तुम बताओ मेरे भाई ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? ये जितना भी संख्या हमको दिखाई दे रहा है, इन सब के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा ये पकड़ना है। ये जितना भी संख्या हमको दिखाई दे रहा है, इन सब का यूनिट डिजिट को पकड़ना है, ये क्या बनेगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो हमको अलग अलग सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, हमको अलग अलग इंडिविजुअली सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, फिर सभी यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद जो फाइनल यूनिट डिजिट बनेगा वही इस संख्या का फाइनल यूनिट डिजिट होगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें ये सीरीज जो हमारा है, ये सीरीज जो हमारा है, ये बहुत लंबा सीरीज है। पावर 99 से पावर 1 तक जा रहा है, इसमें लगभग 99 98 टर्म है। तो इतना लंबा सीरीज का मैं अलग अलग अगर यूनिट डिजिट निकालने लगूं तो मेरा टाइम बहुत खाएगा। ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है सर? ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न जरूर बनता है। कुछ पद के बाद एक फिक्स पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जितना भी पद आएगा उन सब का यूनिट डिजिट सेम पैटर्न पर रिपीट होने लगेगा, तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा जल्दी। ठीक है मेरे भाई, तो हमको इंडिविजुअली वहां तक यूनिट डिजिट निकालना होगा जहां तक इसका पैटर्न शुरू होता है। हमको वहां तक यूनिट डिजिट निकालना ही पड़ेगा जहां तक इसका फिक्स पैटर्न शुरू होता है। ठीक है मेरे भाई, जहां से फिक्स पैटर्न शुरू हो जाएगा उसके बाद जितना भी पद होगा सबका यूनिट डिजिट तो सेम ही होने लगेगा, सबका यूनिट डिजिट तो सेम ही होने लगेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हमको यूनिट डिजिट एक एक करके इंडिविजुअल निकालना है। कब तक निकालना है? जब तक फिक्स पैटर्न ना शुरू हो जाए तब तक हमको निकालते चले जाना है। अब तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? सर यह है फैक्टोरियल 1 की पावर 99। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है और 1 की पावर कुछ और है उसका यूनिट डिजिट होगा 1। 1 की पावर कुछ और है उसका यूनिट डिजिट होगा 1। इसका यूनिट डिजिट बताना मेरे भाई क्या होगा? ये फैक्टोरियल 2 है, 2 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है।
फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, तो 2 की पावर 98 हुआ, 2 की पावर 98। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसके यूनिट डिजिट के लिए 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर रिमाइंडर निकालोगे तो क्या बनेगा? रिमाइंडर 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौका 16, रिमाइंडर बनेगा 2। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4। इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 4। इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 4। ये क्या है मेरे भाई बताना? ये क्या है मेरे भाई बताना? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 गुना 2 गुना 1। ये है 6। 6 की पावर 97। 6 की पावर 97। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सर 6 की पावर कुछ और है, उसका यूनिट डिजिट 6 ही होता है। 0156 वाला ग्रुप है ये, 0156 वाला ग्रुप है। अच्छा, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है? फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है? 4 तिहाई 12 गुना 24। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24। ये फैक्टोरियल 4 कुछ और नहीं, ये 24 है। तो 24 की पावर 96 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 24 की पावर 96 का यूनिट के लिए 2 का कोई काम नहीं है। तो 4 की पावर 96 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 की पावर 96। 4 की पावर यहाँ पे क्या है मेरे भाई? इवन है, इवन। 4 की पावर यहाँ पर क्या है मेरे भाई? इवन है, इवन। और 4 की पावर अगर इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है, 6। इसका यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे भाई? 6 होता है, 6। अरे समझ रहा है? अच्छा, इसके बाद मेरे भाई अगला टर्म क्या आएगा वही टर्म को पकड़ना है। अगला टर्म क्या आएगा वही टर्म को पकड़ना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये। फैक्टोरियल 3 की पावर 97, फैक्टोरियल 4 की पावर 96। तो अगला टर्म आएगा फैक्टोरियल 5, और उसकी पावर क्या हो जाएगा? 99, 98, 97, 96, 95 हो जाएगा। 95, 95। इसके बाद मेरे भाई अगला टर्म आएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 और उसकी पावर कितना हो जाएगा? 96, 95। तो अगला हो जाएगा 94। इस तरीके से ये सीरीज बढ़ता चला जाएगा, ये सीरीज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की पावर 95। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो मेरे भाई, फैक्टोरियल 5 को जो तुम खोलेगा तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होता है 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होता है 120। ये फैक्टोरियल 5 कुछ और नहीं, ये फैक्टोरियल 5 कुछ और नहीं, ये 120 है, 120। ये फैक्टोरियल 5 कुछ और नहीं, ये 120 है, 120। तो 120 की पावर है 95। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इस संख्या का यूनिट डिजिट के लिए हमको इसका कोई काम नहीं है। 0 की पावर 95 का यूनिट डिजिट 0 ही होता है। ठीक है? इस फैक्टोरियल 6 को खोलेगा, इस फैक्टोरियल 6 को, इस फैक्टोरियल 6 को खोलेगा। तो खोलने के बाद इस फैक्टोरियल 6 को जब तुम खोलेगा, इस फैक्टोरियल 6 को जब तुम खोलेगा, तो खोलने के बाद संख्या कुछ भी बनेगा उसका यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा ना। ये फैक्टोरियल 6 को खोलने के बाद 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 खोलने के बाद जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा ना। तो फैक्टोरियल 6 को खोलने के बाद एक ऐसा संख्या बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, उसकी पावर है 94। तो बताओ मेरे भाई ये संख्या और ये संख्या दोनों तो सेम हुआ, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इसका कोई काम नहीं है। जो यूनिट डिजिट 0 की पावर 94 का होगा वही यूनिट डिजिट इस संख्या का होगा। तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सर यहाँ तो 0 है, 0 की पावर कुछ और है, उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो तुम बताओ मेरे भाई क्या यहाँ से फिक्स पैटर्न बनना नहीं शुरू हो गया? यहाँ से फिक्स पैटर्न बनना नहीं शुरू हो गया? इसके बाद अगला आएगा मेरे भाई फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 की पावर 93। ठीक है? तो फैक्टोरियल 7 को खोलेगा तो ये एक ऐसा संख्या आएगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा और उसका पावर आएगा 93। तो 0 की पावर कुछ और है, यहां से भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। इसके बाद जितना भी पद आएगा, इसके बाद जितना भी पद आएगा सबका यूनिट डिजिट 0 0 0 0 0 0 आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा फिक्स पैटर्न बनना शुरू हो गया था। इसके बाद मेरे भाई जितना भी पद आएगा सबका यूनिट डिजिट तो 0 0 ही तो हो जाएगा। तो मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा? मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा? सर जो भी यूनिट डिजिट आया है सबको आपस में जोड़ दो, बीच में प्लस का एक्शन हो रहा है, प्लस का एक्शन हो रहा है, सबके यूनिट डिजिट को जोड़ दो, वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां से तो 0 0 0 0 ही आ रहा है, तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 4 1 5 5 6 11 11 का 1 और 1 और 6 7। मेरा फाइनल यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 7 में 0 0 0 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मेरा फाइनल यूनिट डिजिट कितना हो गया मेरे भाई? 7 हो गया, 7। ठीक है? तो ऐसे सवाल में क्या करना होता है? ऐसे सवाल में इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालना पड़ता है। जब तक निकालो जब तक फिक्स पैटर्न बनना नहीं शुरू हो जाए। जैसे ही फिक्स पैटर्न पकड़ लिया उसके बाद के पद का तो यूनिट डिजिट निकालने का मतलब ही नहीं है, सब वही यूनिट डिजिट सेम टू सेम रिपीट करने लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है मेरे भाई? चलो चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां है 4,
4 गुना 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4। इस तरीके से संख्या गुणनफल में 4 की पावर नहीं पूछे तो 1 लगा देते। 4 की पावर 1 गुना 9 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3, फिर 9 की पावर 4। ये पैटर्न बनना है। पैटर्न कैसे पैटर्न बनना है? पावर 1 यहाँ खड़ा है, पावर 2 यहाँ खड़ा है, पावर 3, 4, 5, इस तरीके से पावर बढ़ता चला जा रहा है। एक बार 4 के ऊपर पड़ रहा है, एक बार 9 के ऊपर पड़ रहा है, एक बार 4 के ऊपर पड़ रहा है, एक बार 9 के ऊपर पड़ रहा है। तो इन सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है, क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, इन सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं क्या करता हूं, इसमें दो टाइप का पैटर्न दिख रहा है, एक 4 वाला, एक 9 वाला। ठीक है, तो मैं इस संख्या को ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैं इस संख्या को ऐसा लिख सकता हूं, 4 की पावर 1 गुना 4 की पावर 1 गुना 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 गुना 4 की पावर 5 गुना 4 की पावर 5 गुना, अगला क्या आ जाएगा? अगला क्या आ जाएगा? अगला आ जाएगा 1, 3, 5, 7 आ जाएगा 7। इस तरीके से मेरे भाई ये बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 की पावर 99 हो जाएगा, 4 की पावर 99। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ये वाला पैटर्न 4 वाला जो था उसको मैंने अलग कर लिया, अलग। ये मेरा जो सीरीज था सीरीज, उसमें से 4 वाला पैटर्न को मैंने अलग कर लिया एक साथ। ये 4 वाला पैटर्न जितना भी था उसको मैंने अलग कर लिया, अलग एक साथ। ठीक है, तो इसमें बच गया कौन पैटर्न? 9 वाला बच गया, 9 वाला। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बनेगा? 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4 गुना 9 की पावर 6 गुना डॉट 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 डॉट, और सबसे लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई? सबसे लास्ट में क्या आएगा? 9 की पावर 100 आएगा, 100। अरे यही तो है, यही तो है। ये दोनों सवाल का एक ही मतलब तो है। मैंने क्या किया? मैंने 4 वाला पैटर्न को अलग कर लिया, मैंने 9 वाला पैटर्न को अलग कर लिया। अरे इतना ही तो किया मैंने। इन सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक पूछ रहा है, क्या होगा? इन सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक पूछ रहा है, क्या होगा? तो मेरे भाई क्या करना है हमको इतना बता दो, क्या करना है हमको इतना बता दो। हमको क्या करना, जो मैं बेसिक जानता हूं उसमें ये करना है कि सभी संख्याओं का अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालो। सभी संख्याओं का इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालो, उन सब यूनिट डिजिट की आपस में गुना करो। गुना करने के बाद जो यूनिट डिजिट बनेगा वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा। बेसिक तरीका तो यही है। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे जो हमारा टर्म दिख रहा है ये टोटल 1 से लेके 100 तक टर्म है, 100 तक 100 पद है, और सबका मैं इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालने लग जाऊं तो हमारा टाइम तो बहुत खींच जाएगा ना। इसका मतलब ये भी कोई ना कोई पैटर्न पे बनेगा। इंडिविजुअली तो यूनिट डिजिट हम निकालेंगे नहीं, इंडिविजुअली तो यूनिट डिजिट हम निकालेंगे नहीं, कोई ना कोई पैटर्न को जरूर फॉलो करेगा, ये कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो जरूर करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है? हमारी बात ध्यान से सुनना, ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है? हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे सब जगह 4 4 4 4 4 4 बेस में है, और यहाँ सब जगह 9 9 9 9 9 9 बेस में है। ठीक है मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना हमारी बात, ध्यान से समझना हमारी बात। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ सब जगह बेस समान है, 4 4 4 4 4 4 4। ठीक है, यहाँ सब जगह बेस समान है, पावर सबका अलग अलग है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब बेस हमारा समान होता है तो इन सब का गुणनफल क्या बन जाएगा? जब बेस हमारा समान है तो पावर सबका जुड़ जाएगा। ये इतना बड़ा जो संख्या खुला हुआ है इसको एक जगह समेटो ना। ये 4 4 4 4 4 सबका बेस समान है, पावर सब पे अलग है। तो क्या होता है, जब बेस समान है तो पावर जुट जाता है। तो इन सब को एक जगह अगर मैं समेटूंगा तो हमारा पावर क्या हो जाएगा? 4 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ये डॉट 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 प्लस का 99 हो जाएगा, 99। ये बनेगा 4 की पावर, अरे यही बनेगा। अच्छा चलो मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, यहां भी तो वही कहानी हो रहा है। यहां भी बेस सब जगह 9 9 9 9 9 9 9 है, तो सबको मैं एक जगह समेटूंगा तो क्या हो जाएगा? पावर आपस में जुट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस का 100। अरे यही तो हो जाएगा पावर में, सबका पावर ऐड हो, सबका पावर ऐड हो जाएगा, सबका पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से यूनिट डिजिट निकालना आसान हो गया। अब यहां से यूनिट डिजिट निकालना आसान हो गया। कैसे हो गया आसान मेरे भाई? ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, ये 9 की पावर है, 9 की पावर वाला, ये 9 की पावर वाला है। तो 9 की पावर अगर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 9 होता है। और 9 की पावर अगर इवन होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। तो यहां पर इतना पकड़ लो कि ये जो हमारा सीरीज दिख रहा है 2 से लेकर 100 तक का जोड़, ये ऑड है कि इवन है? ये ऑड है कि इवन है? खाली इतना पकड़ लो। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 100 ये ऑड है कि इवन है? इतना पकड़ लो।
क्या तुम नहीं पकड़ सकते? अरे इसका योगफल नहीं निकालना है, सिर्फ ऑड इवन पकड़ना है कि ये ऑड होगा कि इवन होगा, योगफल नहीं निकालना है इसका। योगफल निकाल कर तो कोई भी पकड़ लेगा, ऐसा पकड़ो ना, ऐसे पकड़ो ना। तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 से लेकर 100 तक टोटल कितना पद है, हमको इतना बता दो। 2 से लेकर 100 तक कितना पद है मेरे भाई? ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से समझना। देखो यहां से है एक पावर को, देखो पावर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार जा रहा है 100 तक, ठीक है। ये 100 पद टोटल है, 100 पद सब मिला के 100 पद है, 100 पद, ठीक है। 100 पद में मेरे भाई एक पैटर्न 4 को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न 9 को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न 4 को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न 9 को फॉलो कर रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो 4 के ऊपर पावर है वो ऑड वाला है, ऑड वाला, 9 के ऊपर पावर है वो इवन वाला है, इवन वाला, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये 4 टोटल इसमें 100 पद है, टोटल इसमें 100 पद है, तो 4 वाला पैटर्न क्या पद होगा, 9 वाला पैटर्न क्या पद होगा? तो सर ये 50 पद होगा, ये भी 50 पद होगा। हमारी बात समझ गया? ये वाला टर्म जो है यहां से यहां, ये भी 50 पद होगा। ये यहां से यहां जो हमको दिखाई दे रहा है, ये टोटल 50 पद है, 50 पद, 50 पद ये 4 वाला टर्म होगा। और मेरे भाई ये जो 9 वाला पद हमको दिखाई दे रहा है, ये भी मेरे भाई 50 पद ही होगा, ये भी टोटल 50 पद होगा। 50 पद होगा 9 वाला टर्म, 50 पद होगा 4 वाला टर्म, तभी मेरे भाई पूरा मिलेगा तो 100 टर्म बन जाएगा, और ये टोटल 100 पद ही है पूरे, ठीक है। अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये यहां से यहां 50 पद है, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके 50 पद है। तो 9 की पावर जो गया हुआ है, ये टोटल यहां से यहां टोटल कितना पद होगा? ये 2 + 4 + 6 + 100, ये टोटल कितना पद होगा? सर ये भी टोटल 50 पद होगा, 50, ये भी टोटल 50 पद होगा, 50। अब बताओ मेरे भाई, इसमें जितना भी पद है सब इवन है, इसमें जितना भी पद है सब इवन है, और इवन को इवन में अगर जोड़ेगा, इवन को इवन में जोड़ेगा तो इवन ही तो मिलेगा, इवन को इवन में जोड़ेगा तो इवन ही तो मिलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे तो ऑड एक पद भी है ही नहीं, तो यहाँ पे जितना भी पद है सब इवन है, और इवन को इवन में जोड़ेगा तो इवन ही तो मिलेगा। तो इन सब का योगफल क्या बन जाएगा मेरे भाई? इन सब का योगफल क्या बन जाएगा मेरे भाई? इन सब का योगफल इवन बन जाएगा, इवन। योगफल कुछ हो रहा है लेकिन वो इवन संख्या आएगा, योगफल कुछ हो रहा है वो इवन संख्या आएगा। ये पद से भी पकड़ सकते हैं कि टोटल 50 पद है, तो इसमें 25 जोड़ा बनेगा, 25 जोड़ा, 25 जोड़ा बनेगा, 25 जोड़ा, और प्रत्येक जोड़ा जोड़ जोड़ के इवन बनाएगा, इवन। तो इवन प्लस इवन प्लस इवन, 25 को इवन आ जाएगा, 25 को इवन जोड़ में आ जाएगा, और इवन के साथ इवन जोड़ेगा तो इवन ही बनेगा, ठीक है। यहाँ इजी वे में पता चल रहा है, इसलिए हमको जोड़ा बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो 9 की पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा, 1। 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ सब जगह ऑड है, ऑड, यहाँ सब जगह ऑड है, ऑड जोड़ में, यहाँ सब जगह ऑड है, ऑड, ठीक है। तो इसका जो जोड़ है वो ऑड है या इवन है, ये पता लगाना, ये पता लगाना। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये सब जगह ऑड है, ऑड। मेरे भाई यहाँ टोटल कितना पद है? 50 पद है, 50 पद, 1 से लेकर 99 तक जो टोटल है 50 पद है। मैं पहले डिसाइड कर लिया कि 4 वाला जितना भी टर्म है वो टोटल 50 को होगा, और 9 वाला जितना भी टर्म है वो भी 50 को होगा, दोनों इक्वल इक्वल बंटवारा कर लेगा, तो ये भी 50 पद होगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 99 तक जो हमको सीरीज दिखाई दे रहा है, इसमें टोटल 50 पद है, 50 पद। अच्छा 50 पद का अगर हम पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर हो जाएगा? 50 पद में अगर हम पेयर बनाना शुरू कर दे, 2-2 पद का पेयर बनाना शुरू कर दे, तो कितना पेयर हो जाएगा? 25 पेयर हो जाएगा, 25 पेयर। अब हमारी बात ध्यान से सुना, खाली ऑड इवन पकड़ना है कि इसका योगफल ऑड है या इवन है। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं ये 2 पद पकड़ा, ये 2 पद पकड़ा, तो ये इवन बना देगा। ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है। ये 2 पद पकड़ा, ये भी इवन बना देगा, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से 2-2 पद को पकड़ पकड़ के जोड़ोगे तो इवन 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 आता शुरू हो जाएगा, इवन 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 आता शुरू हो जाएगा। अरे बताओ ना यार, ये 25 पेयर, एक पेयर इवन बना रहा है तो 25 का 25 पेयर भी तो इवन बनाएगा, ये 25 का 25 पेयर भी तो इवन बनाएगा। तो इसका जितना भी पद है, ये इसका जितना भी पद है टोटल 25 पेयर बनाएगा, 25 पेयर, और 25 पेयर इवन इवन बनाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस सीरीज में जोड़ने के बाद खाली इवन 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 संख्या ही तो रह जाएगा, खाली इवन संख्या ही तो रह जाएगा। टोटल का टोटल 25 का 25 पेयर, प्रत्येक पेयर इवन बना रहा है, प्रत्येक पेयर इवन बनाएगा, प्रत्येक पेयर इवन बनाएगा, प्रत्येक पेयर इवन बनाएगा, प्रत्येक पेयर इवन बनाएगा, और टोटल का टोटल 25 का 25 पेयर इवन बना लेगा। तो मेरे भाई इस सीरीज में जो हमारा पद बन जाएगा वो सब जगह इवन प्लस इवन प्लस इवन ही तो आ जाएगा। अरे समझ रहा है?
ये टोटल का टोटल 25 पेयर है, इवन का इवन ही बनाएगा मेरे भाई, इवन का इवन ही बनाएगा। दो पद को जोड़ने के बाद इवन आया, 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 तो सारे पेयर इवन बना लेगा। फिर जब मैं इसको वापिस जोड़ूंगा, इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन, जब मैं इसको वापिस जोड़ूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल में तो इवन ही बनेगा ना, फाइनल में तो इवन ही बनेगा ना। तो इन सब का जो जोड़ होगा, इन सब का जो जोड़ होगा वो क्या बनेगा हमको नहीं पता, वो क्या बनेगा वो हमको नहीं पता, लेकिन वो संख्या क्या होगा, इवन होगा, इवन इवन होगा, इवन। तो मेरे भाई यहाँ जो हमको संख्या पता चल गया वो 4 की पावर क्या है, वो 4 की पावर क्या है, इवन है, इवन। ठीक है, और तुम बताओ मेरे भाई 4 की पावर अगर इवन रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 की पावर इवन रहे तो उसका यूनिट डिजिट होता है 6। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या हुआ, मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या हुआ। सर इस वाले संख्या का यूनिट डिजिट 6 है, इस वाले संख्या का यूनिट डिजिट 1 है, और दोनों के बीच में गुना है, तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 गुना 1 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6। हमारा फाइनल यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6। हमारी बात ध्यान से समझ, हमारी बात समझा मेरे भाई, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक दो बार रिपीट करके देखना तब तुमको समझ में आएगा। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल पीछे वाला सवाल की तरह है, बस यहाँ पे क्या है, बीच में जो एक्शन है वो चेंज कर दिया हुआ है। सवाल तो वही है, डाटा तो वही है, बस गुना की जगह यहाँ पे प्लस है। मैं इस सवाल को यहाँ लिखता हूँ, देखो मेरे भाई ये सवाल क्या है, 4 की पावर नहीं पूछे तो 1 है 1, मैं अलग अलग कर देता हूँ यहीं पे, 4 की पावर 1 प्लस 4 वाला सीरीज को एक साथ लिख लेता हूँ, 9 वाला सीरीज को एक साथ लिख लूंगा, 4 की पावर 3 प्लस प्लस 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 प्लस, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, प्लस मेरे भाई 4 की पावर आ जाएगा 99, 4 की पावर आ जाएगा 99। ये एक सीरीज हो गया, जो 4 वाला था सीरीज मैंने उसको अलग कर लिया। अब इसमें बच गया 9 वाला सीरीज, 9 वाला सीरीज, तो 9 वाला सीरीज क्या है मेरे भाई, 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई, 9 की पावर, सबसे लास्ट में आएगा 9 की पावर 100। ये सीरीज अलग हो गया, 9 वाला सीरीज को अलग कर दिया, दोनों सीरीज के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड है कि इन संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, इस संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, इन संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतना बताओ मेरे भाई इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंडिविजुअली एक एक का यूनिट डिजिट निकालो, इंडिविजुअली एक एक संख्या का यूनिट डिजिट निकालो और सभी यूनिट डिजिट को जोड़ो, फिर उसके बाद जो यूनिट डिजिट बनेगा वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इतना लंबा चौड़ा सीरीज है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसमें कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। ठीक है, कोई ना कोई पैटर्न बनेगा और उसी पैटर्न को देखकर ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो इसमें तलाश करो कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तलाश करो कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तुम हमारी बात ध्यान से समझना, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ 4 की पावर 1 है, पावर 2, पावर 3, इस तरीके से जा रहा है 100 तक, पावर 100 तक जा रहा है, इसका मतलब इस सीरीज में टोटल 100 पद है, इस सीरीज में टोटल 100 पद है, 100 पद, इतना तो हमको पता चल गया कि इस सीरीज में टोटल 100 पद है, 100 पद। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें बंटवारा जब होगा तो 4 वाला जो हमारा जो सीरीज है, 4 वाला सीरीज है और एक सीरीज 9 वाला, इसमें टोटल कितना पद हो जाएगा। तो एक बार 4 की पावर 1 है तो एक बार 9 की पावर है, एक बार 4 की पावर है, एक बार 9 की पावर, एक बार 4 की पावर, एक बार 9 की पावर, तो आधा आधा पद का बंटवारा हो जाएगा ना, आधा आधा पद का बंटवारा हो जाएगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ 4 वाला जो सीरीज है इसमें टोटल कितना पद हो जाएगा, टोटल 100 पद है तो 50 पद ले जाएगा 4 वाला सीरीज और 50 पद ले जाएगा मेरे भाई 9 वाला सीरीज। बस इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां टोटल कितना पद है, यहां से यहां टोटल कितना पद है। तो सर यहां से यहां टोटल 50 पद है, 50 पद, ठीक है, यहां से यहां टोटल 50 पद है। तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां टोटल कितना पद है,
तो सर यहां से यहां भी पद है 50 पद, यहां से यहां भी टोटल है 50 पद। ठीक है। अच्छा मेरे भाई 50 पद का मतलब क्या होता है? 50 पद का मतलब क्या होता है? 25 जोड़ा। 50 पद का मतलब क्या होता है? 25 जोड़ा होगा इसमें जोड़ा, दो दो पद का अगर जोड़ा बनाएगा तो 25 जोड़ा यहां से भी पैदा होगा, और मेरे भाई 25 जोड़ा यहां से भी पैदा होगा। दोनों जगह से 25 25 जोड़ा पैदा हो जाएगा। ठीक है। ये कमीना बीच में कौन सा कलर घुस जाता है? चलो यार हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात अब ध्यान से सुनना। ठीक है। इसमें टोटल 50 पद है, 50 पद। ठीक है। अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम इतना बताओ हमको, ध्यान से सुनना, एक एक करके खोलने लगना है, यूनिट डिजिट निकालने लगना है। यहां से यूनिट डिजिट क्या होगा? यहां से 4 की पावर ऑड है, 4 की खाली ऑड इवन का खेल है बस। 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड, यहां से यूनिट डिजिट होगा 4। 4 की पावर ऑड है, यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। यहां से भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। और यहां से भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। ठीक है मेरे भाई। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला सीरीज का मैं तो सब जगह से यूनिट डिजिट निकाल ही लिया, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये सब यूनिट डिजिट को अगर तुम जोड़ेगा, ये सब यूनिट डिजिट को तुम अगर जोड़ेगा, इन सब यूनिट डिजिट को अगर जोड़ेगा, तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट क्या बनेगा? हमारा फाइनल यूनिट डिजिट क्या बनेगा? बताना मेरे भाई। सब जगह से यूनिट डिजिट 4 4 4 4 ही आ रहा है, और जब इन सब यूनिट डिजिट को तुम आपस में ऐड करेगा तो टोटल यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 + 4 + 4 + 4, इसको जोड़ेगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो सबसे पहले ये पकड़ना पड़ेगा कि ये 4 + 4 + 4 जो सीरीज है, वो इसमें टोटल कितना पद है? टोटल कितना पद है? तो सर टोटल 50 पद है, 50 पद। अरे 50 पद ही तो होगा, यहां से यहां, यहां से यहां 50 पद है, तो ये सब भी तो 50 ही होगा। ये टोटल मेरे भाई यहां से यहां तक 50 पद है, 50 पद। ठीक है। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 50 बार जोड़ना है, 50 बार जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा, जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा, वो संख्या क्या बनेगा? अगर मैं 4 4 4 4 4 4 4 को 50 बार जोड़ता हूं, तो मेरा संख्या बनेगा 200, मेरा संख्या बनेगा 200। 200 मेरा संख्या बनेगा। 200 जोड़ने के बाद 4 4 4 4 4 को 50 बार जोड़ूंगा तो मेरा संख्या बनेगा 200। और जो मेरा संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इसका हमको कोई काम नहीं है, उसका यूनिट डिजिट बनेगा 0। जो हमारा संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0। तो मैं समझ गया, यहां से यहां जो संख्या बन रहा है, यहां से यहां जो संख्या बन रहा है, उन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0 आ गया। उन सभी संख्याओं के योगफल, उन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। चलो मेरे भाई इसी प्रकार इसमें भी काम करो। यहां से यहां तक टोटल 50 पद है, 50 पद, 50 पद है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन, यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। यहां से भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इस तरीका से सब जगह यूनिट डिजिट एक 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 आता चला जाएगा। नहीं, सब जगह से यूनिट डिजिट एक 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 आता चला जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, इन सभी यूनिट डिजिट को जोड़ के हमको फाइनल यूनिट डिजिट निकालना है, क्या होगा? तो 1 + 1 + 1 + 1 जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा? इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो खाली यूनिट डिजिट को जोड़ो ना। 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार जोड़ना है? कितनी बार जोड़ना है? अरे जितना इसमें पद होगा उतना ही बार में एक आया होगा यूनिट डिजिट पे। तो टोटल पद 50 है, टोटल पद 50 है, तो इसमें एक भी तो 50 बार आया होगा, इसमें एक भी तो 50 बार ही आया होगा। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना एक को जोड़ना है? 50 एक को जोड़ना है, 50 एक को। तो 1 × 50 50। ये जो संख्या का योगफल बनेगा वो बनेगा 50। ये जो संख्या का योगफल बनेगा, 1 + 1 + 1 + 1 50 बार जोड़ेगा तो योगफल बनेगा 50। तो हमको इसका कोई काम नहीं है, तो योगफल का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा, 0। यहां से योगफल का यूनिट डिजिट कितना बन गया? 0 बन गया, 0। अब तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा? सर इस संख्या का यूनिट डिजिट हो गया 0, इस संख्या का यहां से लेकर यहां तक के संख्या का योगफल का यूनिट डिजिट हो गया 0। तो मेरे भाई इतना बताओ, ये दोनों यूनिट डिजिट को जोड़ेगा, बीच में जोड़ है, तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? यहां से यहां तक के संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, यहां से यहां तक के संख्या का भी यूनिट डिजिट जोड़ है, 0 है। तो मेरे भाई पूरे संख्या के योगफल का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है।
चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 26 देखना क्या कह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई ध्यान से, इस सवाल को मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। सवाल क्या है, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस उसके बाद ये डॉट 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 है, और लास्ट में मेरे भाई 101 की पावर 3, 101 की पावर 3। मेरे भाई ये सीरीज है, ये सीरीज है, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, इस तरीके से ये सीरीज बन रहा है। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बताओ। इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा सीरीज है, ये तो हमारे एक फार्मूला पे बेस्ड है, ये हमारे एक फार्मूला पे बेस्ड है। कौन से फार्मूला पे बेस्ड है? तो मेरे भाई ये होता है, ये फार्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं के फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, इतना बता दो। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, और उसका पावर होता है मेरे भाई स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1/2, उसका पावर होता है स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ये होता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये तो वही है, ये तो वही फार्मूला पे बेस्ड है। n प्राकृत संख्या मेरे भाई 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृत संख्या ही तो जा रहा है, 1 से लेकर 101 तक प्राकृत संख्या ही तो जा रहा है, और इसके घन के सभी संख्याओं के ऊपर घन है घन। तो मेरे भाई ये क्या है, ये कौन सा पैटर्न है? सर ये n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ही तो दिख रहा है हमको, ये n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ही तो दिख रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे टोटल कितना पद है, यहाँ पे टोटल कितना पद है, बताओ मेरे भाई। तो यहाँ पर 1 से लेकर 101 तक जा रहा है, तो ये इसमें 101 पद है, 101। तो मेरे भाई बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सर ये 101 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है, ये मेरे भाई 101 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है, 101 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है। तो सीधा सीधा मैं इसका योगफल ही निकाल लेता हूं ना, मैं सीधा सीधा इसका योगफल ही तो निकाल लेता हूं। तो योगफल बराबर क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1/2, n का वैल्यू 101 है, तो 101 गुना n प्लस 1, 102 बट्टा में 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यही बनेगा इसका योगफल, यही बनेगा इसका योगफल। तुम बताओ मेरे भाई, 2 से तो ये चला जाएगा ना, 51 मरतबे, 51 मरतबे चला जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, तुम बताओ मेरे भाई, 101 गुना 51 करेंगे, 101 गुना 51 करेंगे तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? अरे एक ही तो बनेगा, 101 गुना 51 करेगा तो यूनिट डिजिट तो एक ही तो बनेगा, एक ही तो बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। अब बताओ मेरे भाई, यहां जो संख्या बन रहा है, यहां जो संख्या बन रहा है, उसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगा, जब मैं इसको खोलूंगा तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, जिसका स्क्वायर मैं खोलूंगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका तो हमको कोई काम नहीं है, तो मेरे भाई यूनिट डिजिट 1 का स्क्वायर वाला ही होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। यानी मेरे भाई मैं जो संख्या खोलूंगा उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा 1। तो ये सभी संख्याओं का जो योगफल होगा, योगफल, उस योगफल का यूनिट डिजिट बनेगा 1। और यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो इस सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1। यहां से मैंने योगफल पूरा पूरा नहीं निकाला, मैंने योगफल पूरा पूरा नहीं निकाला, जो हमारा योगफल बनेगा उसका मैंने यूनिट डिजिट पकड़ लिया, यूनिट डिजिट 101 गुना 51, यहां से यूनिट डिजिट 1 बनेगा, उसका स्क्वायर करना है। तो यहां जो संख्या बनेगा, योगफल का जो संख्या बनेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो मेरे भाई ये संख्या कुछ भी रहे, 1 का स्क्वायर, वही तो हमारा 1 यूनिट डिजिट बन जाएगा। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का योगफल का यूनिट डिजिट कितना बन गया, 1 बन गया 1। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए।
चलो मेरे भाई आगे आना जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्या कहना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्या कहना। यूनिट डिजिट निकालना है हमको, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस का डॉट 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 लास्ट में मेरे भाई 75 की पावर 4, 75 की पावर 4। इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा, इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, यहां भी तो प्राकृत संख्या ही है, यहां भी तो प्राकृत संख्या है लगातार 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन मेरे भाई यहां क्या दिक्कत है, यहां क्या दिक्कत है, यहां पावर 4 है 4, यहां पावर 4 है 4, ठीक है। एन लगातार प्राकृत संख्या के है ना घनों का योगफल मैं जानता हूं, मैं पावर 4 के योगफल नहीं जानता हूं, ठीक है मेरे भाई। यहां मैं फार्मूला लगा के इसका योगफल नहीं निकाल सकता हूं कि इसका योगफल क्या बनेगा टोटल, इनका योगफल का मैं फार्मूला ही नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पावर 4 है, पावर 3 रहता तो मैं इसका योगफल निकाल लेता, योगफल का यूनिट डिजिट पकड़ लेता तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट वही हो जाता। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई पावर 4 है, पावर 4, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, यहाँ हमारा फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ मेरा फार्मूला नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल अलग अलग यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल अलग अलग यूनिट डिजिट, इंडिविजुअल अलग अलग यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा और सभी यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ जाएगा। तो जब सभी यूनिट डिजिट को जोड़ने के बाद जो मेरा यूनिट डिजिट बनेगा वही मेरा फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो तुमको इंडिविजुअली इसमें यूनिट डिजिट निकालना पड़ जाएगा मेरे भाई, निकालो इसमें, और कहीं ना कहीं जाके पैटर्न पकड़ेगा ये, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिट डिजिट निकालना संभव ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाकर ये पैटर्न जरूर पकड़ेगा मेरे भाई। तुम इसका यूनिट डिजिट शुरू तो करो, तुम बताओ मेरे भाई 1 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ से 1 की पावर कुछ हो रहा है, यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आएगा। अच्छा 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, ठीक है। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। 4 की पावर 4, 4 की पावर इवन है, इवन 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा 6। 5 की पावर कुछ हो रहा है, उसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा 5। 5 की पावर कुछ हो रहा है, उसका यूनिट डिजिट 5 बन जाएगा 5। इससे आगे संख्या हमको दिखाना पड़ेगा, इससे आगे का संख्या हमको दिखाना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, इससे आगे का संख्या हमको दिखाना पड़ेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसके बाद अगला संख्या कौन आएगा, 6 की पावर 4। इसके अगला कौन आएगा, 7 की पावर 4। इसके अगला कौन आएगा, 8 की पावर 4। इससे अगला कौन आएगा, 9 की पावर 4। इससे अगला कौन आएगा मेरे भाई, 10 की पावर 4। इससे अगला कौन आएगा, 11 की पावर 4। इस तरीके से मेरे भाई ये चलता चला जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन है मेरे भाई, 75 की पावर 4। सबसे लास्ट में कौन है मेरे भाई, 75 की पावर 4। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। अच्छा यहां तक मैंने यूनिट डिजिट निकाल लिया। अब तुम बताओ मेरे भाई 6 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 1 5 है, 6 की पावर कुछ हो रहा है, उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा मेरे भाई। 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 7 गुना 7 गुना 7, 49 गुना 49, 81, 1 यहां से यूनिट डिजिट 1 आएगा 1 मेरे भाई। 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 की पावर 4, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64 इधर से होगा, 64 उधर से होगा, 4 चौका 16, 6 हो जाएगा 6, यहां से यूनिट डिजिट बनेगा 6। अच्छा मेरे भाई 9 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 की पावर यहाँ पे क्या है मेरे भाई, इवन है, इवन 9 की पावर इवन है, इवन तो इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ये 10 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 10 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 10 की पावर 4 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसका तो कोई काम नहीं, तो 0 की पावर कुछ भी रहे, इसका यूनिट डिजिट होगा 0 मेरे भाई। 11 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका कोई काम नहीं है, 1 की पावर 4 का यूनिट डिजिट आएगा 1। तो तुम देख रहे हैं मेरे भाई कुछ पैटर्न यहां से बन रहा है, कुछ पैटर्न यहां से तुमको सूझ रहा है, ये बताओ मेरे भाई कुछ पैटर्न यहां से सूझ रहा है। आगे आएगा 12 की पावर 4, उससे आगे आएगा 13 की पावर 4, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा,
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका कोई काम नहीं, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। मेरे भाई 13 की पावर 4, इसका कोई काम नहीं, 3 की पावर 4 का यूनिट हो जाएगा 1। तो तुम यहां से पैटर्न पकड़ा है, जब तक पैटर्न नहीं पकड़ेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से पैटर्न पकड़ रहा है। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से, यहाँ ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 1 से लेके 1 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4, 1 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4, यहां तक यूनिट डिजिट अलग अलग बन रहा है, 1 6 1 6 5 6 1 6 1 0। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई फिर से यहां से जो संख्या आ रहा है 11 की पावर 4, 12 की पावर 4, 13 की पावर 4, यहां से जो यूनिट डिजिट बनेगा वो फिर से यही पैटर्न रिपीट करने लगेगा, 1 6 1, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। मेरे भाई यहां से पैटर्न वही फॉलो करने लगेगा, यहां से पैटर्न, यहां से वही पैटर्न फॉलो करने लगेगा। कहां से कहां तक यूनिट डिजिट सेम पैटर्न फॉलो करेगा, हमको बताना जरा, कहां से कहां तक यूनिट डिजिट सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो सर 11 की पावर 4 से लेकर 11 की पावर 4 से लेकर 11 की पावर 4 से लेकर 20 की पावर 4, यहां से यहां तक का जो पैटर्न बनेगा वो सेम इसी यूनिट डिजिट को रिपीट मारेगा, इसी यूनिट डिजिट को रिपीट मारेगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मेरे भाई अगला जो हमारा बनेगा, अगला जो बनेगा वो बनेगा 21 की पावर 4 से लेकर 21 की पावर 4 से लेकर 30 की पावर 4, ये भी वही पैटर्न फॉलो करेगा जो ये पैटर्न यहां से यहां तक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो यहां से यहां तक का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, हमको यहां से यहां तक का पैटर्न पकड़ के रखना है, यहां से यहां तक का पैटर्न पकड़ के रखना है। ठीक है मेरे भाई, इस पैटर्न में जो यूनिट डिजिट बन रहा है, जो यूनिट डिजिट बन रहा है वही यूनिट डिजिट इस पैटर्न में भी रिपीट करेगा, वही यूनिट डिजिट इस पैटर्न में भी रिपीट करेगा। ठीक है, तो हमको एक पैटर्न का यूनिट डिजिट निकाल लेना है, हमको एक पैटर्न का यूनिट डिजिट निकाल लेना है। तो तुम बताओ मेरे भाई 1 से लेकर 10 की पावर 4, 1 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इस पैटर्न का यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, इतना बता दो हमको। तो 6 1 7 1 8, 8 6 14, 4 4 5 9, 9 6 15, 5 5 1 6, 6 6 12, 12 का 2 और 1 3। मेरे भाई इस पैटर्न का यूनिट डिजिट बन गया 3, इस पैटर्न का यूनिट डिजिट बन गया 3। ध्यान से सुनना, 1 6 7 7 1 8, 8 6 14 के 4, 4 4 5 9, 9 6 15 5, 5 1 6, 6 6 12 2 और 2 1 3। मेरे भाई इस पैटर्न का यूनिट डिजिट बन गया 3, इस पैटर्न का यूनिट डिजिट बन गया 3। तो अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, इस पैटर्न का भी तो यूनिट डिजिट सेम ही होगा, इस पैटर्न का भी तो यूनिट डिजिट सेम ही होगा, 1 6 1 6 5 6 1 6 0, यही पैटर्न। तो 11 की पावर 4 से 20 की पावर 4 तक भी तो इस पैटर्न का यूनिट डिजिट 3 ही होगा, इस पैटर्न का भी तो यूनिट डिजिट 3 ही होगा। मेरे भाई इस पैटर्न का भी तो यूनिट डिजिट 3 ही होगा, इस पैटर्न का भी तो यूनिट डिजिट 3 ही होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 11 की पावर 4 से जो अगला जो हमारा संख्या बनेगा, जितना भी पैटर्न बनेगा उन सब का यूनिट डिजिट 3 ही 3 रहेगा, उन सब का यूनिट डिजिट 3 ही 3 रहेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसा ऐसा यहां से लेकर यहां तक कै गो पैटर्न बनेगा, यहां से यहां तक टोटल कै गो पैटर्न बनेगा, हमको बताना मेरे भाई। 11 से 20 तक एक पैटर्न बन गया, 21 से 30 तक दूसरा पैटर्न बन गया। मेरे भाई यहां से यहां टोटल कितना पैटर्न बनेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। ये 10 गो टर्म का एक पैटर्न बन रहा है, 10 गो टर्म का, टोटल 75 टर्म है, 75 टर्म है। ये 10 गो टर्म का यहां से यहां तक टोटल 10 गो पद है, 10 गो, तो 10 गो पद का एक पैटर्न बनना है, एक पैटर्न, टोटल इसमें 75 टर्म है, 75 टर्म। तो टोटल कितना टर्म बनेगा, टोटल कितना पैटर्न बनेगा, 10 पद का एक पैटर्न बन रहा है, तो 75 पद का कितना पैटर्न बनेगा। सर 75 इसमें जो है ना वो है ना आधा उधा घुसा हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाई 70 टर्म तक, ध्यान से सुनना हमारी बात, थोड़ा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। 70 पद तक ये 10 पदों का जो पैटर्न बन रहा है, तो टोटल 70 पद तक ये मेरे भाई 7 पैटर्न बन जाएगा, 7 पैटर्न, ये 7 पैटर्न बन जाएगा, 7 पैटर्न। ध्यान से सुनना हमारी बात, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये 10 पदों का एक पैटर्न बनता है, एक पैटर्न, 10 पदों मिलाकर एक पैटर्न बनता है, एक पैटर्न। टोटल इसमें 75 पद है, 75 पद छोड़ो, मैं 70 पद पे फोकस कर रहा हूं। तो 70 पद में टोटल कितना पैटर्न बनेगा, 10 पद मिलाकर एक पैटर्न बनाता है, तो 70 पद मिलाकर 7 पैटर्न नहीं बनेगा, अरे 7 पैटर्न नहीं बनेगा। अच्छा 70 पद मिलाकर 7 पैटर्न बन गया। ठीक है, प्रत्येक पैटर्न से 3 यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, प्रत्येक पैटर्न का योगफल में यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, प्रत्येक पैटर्न का यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो मेरे भाई 7 पैटर्न को अगर मैं जोड़ूंगा, 3 3 3 3 3 3 3 7 बार अगर मैं जोड़ूंगा, ये 3 + 3 + 3 + 3 अगर मैं 7 बार जोड़ूंगा,
तो इसके गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसके गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 + 3 + 3 + 3 7 बार जोड़ो, या 7 3 21 बोल दो, एक ही बात हुआ ना। तो इसके गुणनफल का सॉरी इसके योगफल का जो यूनिट डिजिट आएगा वो मेरे भाई एक आएगा, एक संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट एक आएगा, एक। अरे समझ रहा है हमारी बात, समझ रहा है। ये 3 + 3 + 3 + 3 7 बार जोड़ना है, 7 बार। तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा, 7 3 21 बनेगा, 21 बनेगा। तो जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट तो एक ही होगा ना, उसका यूनिट डिजिट तो एक ही होगा ना। तो मेरे भाई यहां से मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट निकाल लिया एक, यहां से यूनिट डिजिट निकाल लिया एक। तो मेरे भाई ये किसका हिसाब लग गया, ये किसका हिसाब लग गया बताना मेरे भाई, मेरे भाई ये किसका हिसाब लग गया। सर आपने 70 पद का योगफल का यूनिट डिजिट निकाल लिया, मैंने 70 पदों के योगफल का यूनिट डिजिट निकाल लिया, 70 पदों के योगफल का यूनिट डिजिट। ये 70 पदों के योगफल का यूनिट डिजिट आया एक, 70 पदों के योगफल का यूनिट डिजिट आया एक। तो अब बताओ मेरे भाई इसमें रह कौन गया, रह कौन गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 70 पद का योगफल का मैंने हिसाब लगाया, रह गया कौन इसमें, 71 की पावर 4 रह गया, 72 की पावर 4 रह गया, 73 की पावर 4 रह गया, 74 की पावर 4 रह गया, और 75 की पावर 4 रह गया। इसका यूनिट डिजिट निकाल के इसमें जोड़ दो, इसका यूनिट डिजिट निकाल के जोड़ दो। तो यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, ये 3 वाला, यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहां से यूनिट डिजिट 1 बनेगा। ये 4 वाला, यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा मेरे भाई, 6 बनेगा। यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 6 बनेगा। और यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा मेरे भाई, 5 बनेगा, 5 है। अरे 71 से लेकर 75 तक इसी का नहीं यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा, इसी का नहीं यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा। तो 71 से लेकर 75 तक जो सीरीज बनेगा, पैटर्न बनेगा, उन सब के यूनिट डिजिट का योगफल क्या बन जाएगा, यही ना होगा। ये 5 6 5 11 1 12 6 18 19 9 9 9 हो जाएगा, 9 9 मेरे भाई। ये जो हमारा जो बाद बाकी का 5 गो टर्म है, ये 5 गो टर्म है, इसके योगफल का यूनिट डिजिट क्या बन गया, 9 बन गया, 9। ये 9 बन गया, 9। ठीक है मेरे भाई। अब हमको कितना बताओ भाई, ये 70 पद के योगफल का यूनिट डिजिट है। ये मेरे भाई 5 पदों के योगफल का यूनिट डिजिट है। ये 5 पद के योगफल का यूनिट डिजिट है, 5 पद के योगफल का यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो 70 पद के योगफल का यूनिट डिजिट ये रहा, 5 पद के योगफल का यूनिट डिजिट ये रहा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल 75 पदों के योगफल का यूनिट डिजिट नहीं आ जाएगा, टोटल 75 पदों के यूनिट डिजिट का योगफल नहीं आ जाएगा। 75 पदों के योगफल कितना हो जाएगा, तो खाली यूनिट डिजिट जोड़ दो। 9 1 10, संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा, 0। संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, 0। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना। यहां से भी तुम यूनिट डिजिट जोड़ सकता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमको यहां निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो ऑलरेडी मैं पहले ही निकाल चुका हूँ कि 1 की पावर 4 का यूनिट डिजिट, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट। तो मैं यहाँ ना निकालकर मैं यहीं से पकड़ लेता हूँ कि यही तो होगा, ये इतना ही संख्या के योगफल का तो यूनिट डिजिट होगा यहाँ पे है। चलो मेरे भाई एक सवाल और मैं बताता हूँ इस टाइप, ध्यान से सुनना। एक सवाल और मैं बताता हूँ इस टाइप का। चलो मेरे भाई क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसको ध्यान से समझना। 1 की पावर 5, ध्यान से सुनना, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 प्लस, अगला हो जाएगा मेरे भाई, पैटर्न को पकड़ते चले जाना, 6 की पावर 5 हो जाएगा अगला। इससे अगला हो जाएगा मेरे भाई 7 की पावर 5। इससे अगला हो जाएगा 8 की पावर 5। इससे अगला हो जाएगा 9 की पावर 5, 9 की पावर 5। और इससे अगला हो जाएगा मेरे भाई 10 की पावर 5। ठीक है, इससे अगला हो जाएगा मेरे भाई 11 की पावर 5। इससे अगला हो जाएगा 12 की पावर 5। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और सबसे लास्ट में आएगा मेरे भाई 98 की पावर 5। सबसे लास्ट में आएगा 98 की पावर 5। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन सभी संख्याओं के योगफल का इकाई अंक बताओ क्या होगा। इन सभी संख्याओं के योगफल का इकाई अंक बताओ क्या होगा।
तो तुम बताओ मेरे भाई, इन सभी संख्याओं के योगफल का इकाई अंक कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं के योगफल का इकाई अंक कैसे निकालेंगे? ये n लगातार प्राकृत संख्या तो है, लेकिन इसका जो पावर है वो पावर 5 है, 5। अगर पावर 3 रहता, पावर 2 रहता, तो इजी वे में इसका योगफल जोड़ लेते, इजी वे में इसका योगफल निकाल लेते और योगफल का यूनिट डिजिट निकाल लेते। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे तो पावर 5 है, तो इसका तो मैं फार्मूला जानता ही नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअली सबका यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। हमको इंडिविजुअली सबका यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, और सभी यूनिट डिजिट को जोड़कर जो हमारा यूनिट डिजिट बनेगा वही इसके सभी योगफल का यूनिट डिजिट बन जाए। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे अगर हम इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालने लग जाए तो हमारा संख्या तो बहुत ज्यादा दूर तक है, 98 की पावर 5 तक है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से सबका यूनिट डिजिट निकालते निकालते तो बहुत समय लग जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई घबराना नहीं होता है। यहां से तुम जहां तक निकाल सको यूनिट डिजिट निकालते चले जाओ, कहीं ना कहीं जाकर ये फिक्स पैटर्न फॉलो कर लेता है। ठीक है, जहां तक फिक्स पैटर्न ना बने वहां तक यूनिट डिजिट निकालते चले जाओ, उसके बाद कहीं ना कहीं ये फिक्स पैटर्न पकड़ेगा, उसके बाद सबका यूनिट डिजिट उसी तरह से समान होता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हमको ये बताना कहां से फिक्स पैटर्न बनेगा, ध्यान से समझना। सबका यूनिट डिजिट पहले इंडिविजुअली निकालते चले जाओ, कहां से फिक्स पैटर्न बन रहा है। 1 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा 1। 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 की पावर 5, 4 से भाग लगाएंगे इसको मेरे भाई, 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालोगे ना, पावर 4 से टप रहा है, 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालोगे 1 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2 की पावर 1, 2 हो जाएगा 2, यहां से यूनिट डिजिट 2 आएगा। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, इसको भी 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालोगे तो 1 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। यहां से बताना मेरे भाई, 4 की पावर यहां से क्या है? 4 की पावर यहां से ऑड है, ऑड, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। ठीक है मेरे भाई, 5 की पावर कुछ और है, इसका यूनिट डिजिट 5 होता है 5। 5 की पावर कुछ और है, इसका यूनिट डिजिट होता है 5। ठीक है, 6 की पावर कुछ और है, इसका यूनिट डिजिट होता है 6। 6 की पावर कुछ और है, इसका यूनिट डिजिट होता है 6। 7 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लो, 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लो, तो इसका यूनिट डिजिट बन जाएगा 7, इसका यूनिट डिजिट बन जाएगा 7। 8 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लो, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। अच्छा, 9 की पावर 5 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 9 की पावर यहाँ पे क्या है मेरे भाई? ऑड है, ऑड, और 9 की पावर अगर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0 बनेगा, 0। 10 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इसका कोई काम नहीं है, 0 की पावर कुछ और है, इसका यूनिट डिजिट 0 बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 11 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 5 का होगा वही यूनिट डिजिट 11 की पावर 5 का होगा, यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आएगा। यहाँ से मेरे भाई यूनिट डिजिट 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को 4 से भाग लगाएंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तुम जरा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना मेरे भाई, पैटर्न को पकड़ना, पैटर्न को पकड़ना, पैटर्न को मेरे भाई ध्यान से सुनना। 1 की पावर 5 से लेकर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 5, 1 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 5, इन सब का यूनिट डिजिट मैंने खोल लिया। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही मैंने 11 की पावर 5 से आगे बढ़ना शुरू किया, 11 की पावर 5, 12 की पावर 5, 13 की पावर 5, 14 की पावर 5, आगे जैसे ही मैंने बढ़ना शुरू किया, तो तुम बताओ मेरे भाई, यही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है? यही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है? जो 1 की पावर 5 का यूनिट डिजिट है वही तो यहाँ पे भी आ रहा है, जो 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट है वही तो यहाँ पे आ रहा है, जो 3 की पावर 5 का यूनिट डिजिट होगा वही तो यहाँ पर आएगा, जो 4 की पावर 5 का यूनिट डिजिट होगा वही तो यहाँ पर आएगा। तो मेरे भाई यहां से जो हमारा है, यहां से 11 की पावर 5 प्लस 12 की पावर 5, यहां से लेकर यहां तक हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो पीछे मेरा यूनिट डिजिट है, इसी पैटर्न को ये रिपीट मारेगा, इसी पैटर्न को ये रिपीट मारेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से यूनिट डिजिट बनाता चला जाएगा, इस तरीके से यूनिट डिजिट बनाता चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर यहाँ पे वही यूनिट डिजिट रिपीट मारता चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है मेरे भाई, यही यूनिट डिजिट रिपीट मारता चला जाएगा। तो हमको पता चल गया कि मेरा पैटर्न यहां से बन रहा है, यहां से बन रहा है, यहां से। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले हमको ये बताओ कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने पद है, इस क्वेश्चन में टोटल कितने पद है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। 1 की पावर 5 से शुरू हो रहा है, 98 पे खत्म हो रहा है, 98 की पावर 5 पे खत्म हो रहा है, तो टोटल इसमें 98 पद है, 98 पद।
टोटल इसमें 98 पद है, 98 पद। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, कै गो पैटर्न मिलकर कै गो पद मिलकर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से यहां एक पैटर्न है, एक पैटर्न, एक पैटर्न है, एक पैटर्न, 1 की पावर 5 से 10 की पावर 5 एक पैटर्न है, एक पैटर्न। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अगला पैटर्न होगा 11 की पावर 5 से लेकर 11 की पावर 5 से लेकर 20 की पावर 5, ये हो जाएगा दूसरा पैटर्न, दूसरा पैटर्न। ये पैटर्न जो होगा वो सेम इसी पैटर्न का यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अगला पैटर्न हमारा बन जाएगा 21 की पावर 5 से लेकर 21 की पावर 5 से लेकर 30 की पावर 5, ये वाला जो पैटर्न है वो भी इसी पैटर्न के यूनिट डिजिट को रिपीट मारेगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से और भी पैटर्न बनता चला जाएगा, और भी पैटर्न बनता चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 10-10 गो पद का जो पैटर्न बन रहा है, तो इस पूरे सीरीज में टोटल कै गो पैटर्न बनेगा, टोटल कै गो पैटर्न बनेगा, बस इतना बता दो हमको। टोटल कै गो पैटर्न बनेगा, बस इतना बता दो मेरे भाई। 10 गो पद का एक पैटर्न बन रहा है, टोटल 98 पद है, तो कै गो पैटर्न बनेगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना, 98 हमारा जो संख्या है, 98 जो हमारा संख्या है ये पूरा नहीं है। ठीक है, 98 जो हमारा संख्या है ये पूरा नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, अपना मन से मैं यहाँ पे 99 की पावर 5 लगा लेता हूँ। ठीक है, और अपना मन से मैं 100 की पावर 5 लगा लेता हूँ। ठीक है, अपना मन से लगाया, 98 की पावर 5, 99 की पावर 5, 100 की पावर 5, ये अपना मन से लगा लिया। तो अपना मन से लगा लिया, तो इसमें इफेक्ट खत्म करने के लिए अपना मन से इसको हटाना भी पड़ेगा। तो पीछे से मैं क्या करता हूं, इसमें 99 की पावर 5 माइनस 100 की पावर 5 हटा लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पीछे से मैं क्या करता हूँ, ये अपना मन से मैंने जो किया है, तो पीछे से क्या करना है, माइनस करके 99 की पावर 5 और माइनस 100 की पावर 5 मैं इसमें से घटा। ठीक है, ठीक है, अभी भी हमारा क्वेश्चन वही है जो पहले था। तो मेरे भाई मैं यहां से यहां बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा यहां से लेकर यहां तक, 1 से लेकर 100 तक, टोटल 100 पद है, 100 पद। ठीक है, 10 पदों का एक पैटर्न बन रहा है, 10 पदों का एक पैटर्न, 10 पदों का एक पैटर्न बन रहा है। तो 100 पदों का कितना पैटर्न बनेगा? 100 पदों का सर 10 पैटर्न बनेगा, 10। ये 10 गो पैटर्न बना, 10 गो पैटर्न। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, प्रत्येक पैटर्न का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस पैटर्न का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस पैटर्न का यूनिट डिजिट क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 4 3 7 2 9 1 10, 0 आ गया, 0 प्लस 5 5 5 6 11, 1 1 और 7 8 8 और 8 16 6 6 9 15 15 5 5 1 6 6 2 8। ठीक है, 8 हो गया मेरे भाई। प्रत्येक पैटर्न का यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, 8। इस पैटर्न का यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, 8। इस पैटर्न का यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, 8। इस पैटर्न जितना भी संख्या है उसके योगफल का यूनिट डिजिट कितना बन रहा है? 8 बन रहा है, 8। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि इस पैटर्न का यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, 8। ठीक है, इसको जोड़ेगा तो 8 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 5 6 11 1 1 और 7 8 8 8 16 6 6 9 15 15। गड़बड़ हो गया क्या? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 0 0 प्लस 5 5 5 6 11 1 1 और 7 8 8 और 8 16 6 6 और 6 और 9 बन रहा है मेरे। इस पैटर्न का यूनिट डिजिट 5 बन रहा है, 5। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो पैटर्न है इसका यूनिट डिजिट 5 बन रहा है, 5। इस पैटर्न में जितना भी पद है उन सब के योगफल का यूनिट डिजिट बन रहा है 5। तो ऐसा ऐसा टोटल 10 पैटर्न है, 10 पैटर्न है। तो इस पैटर्न का यूनिट डिजिट 5 है, उससे अगला पैटर्न आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा, सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, उसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा। उससे अगला पैटर्न आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा। इस तरीके से मेरे भाई 10 गो पैटर्न जो है, 10 गो पैटर्न सबका यूनिट डिजिट 5 5 5 आता चला जाएगा, सबका यूनिट डिजिट 5 5 5 आता चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल 100 पद है, 10 पैटर्न है, तो सभी पैटर्न का यूनिट डिजिट 5 है। तो सभी पैटर्न का यूनिट डिजिट 5 है। तो मैं सभी पैटर्न को अगर जोड़ूंगा तो सभी पैटर्न के योगफल का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यहां से फाइनल यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? यानी मेरे भाई 1 की पावर 5 से लेकर 100 की पावर 5 तक का जो योगफल बनेगा उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? एक पैटर्न का यूनिट डिजिट 5 है, उसका भी 5 है, इसका भी 5 है। इस तरीके से 10 पैटर्न है।
तो उन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 10 बार करना है। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 10 बार करना है, तो 10 पचे 50 जोड़ दो, गुना कर दो 10 पचे 50, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0 बनेगा, 0। ठीक है मेरे भाई, ये 0 बनेगा, 0। मतलब मेरे भाई ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक जो संख्या है, यहां से लेकर यहां तक जो संख्या है, उन सभी संख्याओं की योगफल का यूनिट डिजिट क्या बन गया? 0 बन गया। उन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या बन गया? 0 बन गया। ठीक है, लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसमें ये भी तो जिंदा है, इसमें ये भी तो जिंदा है। ये दोनों तो हमारे सीरीज में था ही नहीं, ये दोनों तो हमारे सीरीज में था ही नहीं। तो यहां से यहां तक का योगफल आया 0। उसमें से क्या घट रहा है मेरे भाई? उसमें से क्या घटेगा? 99 की पावर 5 में से क्या घट रहा है? 99। इसका मैं यूनिट डिजिट यही निकाल लेता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका मैं यूनिट डिजिट यहां निकाल लेता हूँ। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? 9 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होता है? यहां से देख लो, 9 की पावर 5 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 9, 9, और 0 की पावर कुछ और है, उसका यूनिट डिजिट बन जाएगा 0। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसमें से घटेगा, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, इस संख्या में से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, यहां से एक संख्या घटेगा, इसका यूनिट डिजिट है 9, और फिर मेरे भाई इस संख्या में से घटेगा, इसका यूनिट डिजिट है 0, 0। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, जो मेरा फाइनल संख्या आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? उसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? पहले ये दोनों में घटा लो, पहले ये दोनों में घटा लो। तो यहाँ जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ 9 है, तो 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, ये हासिल लेगा। 10 में से 9 चला गया तो 1। तो यहाँ जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट बनेगा 1। यहाँ जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट बनेगा 1। में से घटेगा एक ऐसा संख्या जिसका यूनिट डिजिट है 0। तो 1 में से 0 चला जाएगा, तो जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 ही तो आ जाएगा। अरे 1 ही तो आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। मेरा बात समझ गया? मेरा बात समझ गया? इसमें से इसको घटाना है, फिर इसको घटाना है। ये संख्या जो ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, ये संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 9 है, तो ये दोनों संख्या को जब आपस में घटाओगे, ये दोनों संख्या को जब आपस में घटाओगे तो कितना यूनिट डिजिट बनेगा? ये 1 हासिल लेगा, तो 10 में से 9 चला गया तो 1 बनेगा 1। ये एक ऐसा संख्या बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। उसमें से एक ऐसा संख्या घटाना है जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, तो 1 में से 0 को घटाओगे, इस संख्या में से ऐसा संख्या घटाना जिसका यूनिट डिजिट 0 है, तो 1 में से 0 घटेगा, तो संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 ही तो रहेगा, 1 ही तो रहेगा। तो मेरे भाई जो हमारा संख्या बनेगा, उस संख्या का फाइनल यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। बात समझ गया? चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, की पावर 9, 9। डिजिट बताओ क्या होगा? इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास टोटल कितना पद हमको दिखाई दे रहा है? 9 पद ही दिखाई दे रहा है। ये टोटल 9 पद ही है। तो इसमें क्या करना होगा? इसमें क्या करना होगा सर? इसमें हमको इंडिविजुअली यूनिट डिजिट सबका काउंट करना पड़ेगा। 10 पद है, 9 पद है, तो आराम से काउंट कर सकते हैं ना। सबका इंडिविजुअली यूनिट डिजिट काउंट करो, और यूनिट डिजिट काउंट करने के बाद सभी यूनिट डिजिट को जोड़ दो, तो वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा। यहाँ थोड़ी ना कोई पैटर्न बनेगा, कोई बहुत बड़ा सीरीज थोड़ी ना है जो हर समय पैटर्न खोजता रहता है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ इंडिविजुअली काउंट करके फटाफट यूनिट डिजिट निकालो। तुम बताओ मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 की पावर 2 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8। 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। 4 की पावर 5 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? बताना मेरे भाई। 4 की पावर क्या है? ऑड है, ऑड। 4 की पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 4। 5 की पावर कुछ और है, यूनिट डिजिट क्या बनता है? 5 बनता है, 5। 6 की पावर कुछ और है, यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6। 7 की पावर 8 है, 7 की पावर 8। अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 या 4 हो जाएगा। अरे भाई मेरे 4 से भाग लगाऊंगा तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, रिमाइंडर 0 या 4 बन जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 की पावर 4 के बराबर। तो 7 की पावर 4 क्या होता है? इसका यूनिट डिजिट बनेगा 1। इसका यूनिट डिजिट बनेगा 1। 8 की पावर 9, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इसको मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा।
तो इसका यूनिट डिजिट बनेगा 8, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 8। 9 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 9 की पावर मेरे भाई इवन है, इवन 9 की पावर इवन है, इवन, तो इसका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। ठीक है, 1 बन जाएगा 1। मैंने इंडिविजुअली सबका यूनिट डिजिट काउंट कर लिया। अब मेरा फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो मेरे भाई, सबको जोड़ दो, वही मेरा फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा। सबको जोड़ दो, वही मेरा फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो जोड़ना मेरे भाई, 8 1 9, 9 1 10, यूनिट डिजिट पकड़ लो 0, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 5 5 1 6, 6 8 14 4 और 4 5। तो संख्या बनेगा उस क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, 5। जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, 5। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया।